अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर बुकरम मैंने लिया है, इसकी डबल में जो चौड़ाई है वो 6.25 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर से गले की चौड़ाई का निशान मैं 3.5 इंच पर लगा लूँगी और लंबाई का निशान 4.5 इंच पर लगाऊंगी। आप अपनी मर्जी से आप जितना पहनते हैं उतना लगाइएगा। ठीक है, अब इन निशानों को मिलाकर बॉक्स बना लिया मैंने। अब यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे मैंने कट देना है, तो इसका निशान, लंबाई का निशान मैंने 2.25 इंच पर लगाया है और चौड़ाई का निशान तकरीबन 1 इंच से 0.5 इंच जितना लगाया है। ठीक है, यानी कि 1.25 इंच लगाया है। अब यहाँ पर ऊपर मैंने राउंड गले की शेप दे दी है। अब नीचे से भी हमने जो कट का निशान लगाया था लंबाई का, वहां से भी हमने गुलाई की शेप देनी है। इस तरह से नीचे हमने इस तरह की डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई और डिज़ाइन भी, लीफ शेप भी बना सकते हैं, लेकिन ये न्यू डिज़ाइन है तो इस तरह से मैंने गले की शेप बना ली। अब बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम के लिए मैं ये 1/2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ मैंने निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को बराबर का कर लेंगे और बाहर की तरफ भी गले की शेप बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गले की शेप के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले की बहुत नीट कटिंग करनी है यहाँ से, इस तरह से। अब सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेंगे। गले की जो शेप है वहां से गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये देखें, इस तरह से इस गले की शेप है। अब इसको इसके जो साइड से बुकरम निकला था ना, उसके उसकी हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। यहाँ पर ये एक सीधी लाइन मैंने अरे में लगाई है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच रखी है। इसको भी हम सीधा कर लेंगे इस लाइन को। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तिरछी पट्टियाँ हमने इसकी कटिंग करनी है इस बुकरम से। तो यहाँ पर ये देखिए 2 पट्टियाँ हैं इसकी, इसको हमने डिजाइनिंग में यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है शर्ट का, इसके ऊपर हम गले को चिपका लेंगे। तो गले के सेंटर से जो बुकरम निकला है उसको पहले हम रख के पेस्ट करेंगे, फिर इसके साथ हमने गले को रख लेना है इस तरह से, ताकि इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो एक जैसी आए, इससे कोई फर्क ना हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैंने चिपका लिया है गले को। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल देंगे। सेंटर से बुकरम को मैंने निकाल लिया है। इसको उल्टी वाली साइड यानी कि सीधी वाली साइड से भी एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। अब बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के गले की कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन बस हमने इतना रखना है इसमें। ठीक है, यहाँ से सारा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। ऊपर से भी इसको नीट कर लेते हैं गले को। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर पर कट लगा लेंगे ताकि यहाँ से कपड़ा जो है आसानी से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ से गले को नीट कर लेते हैं। ग्लू लगा के सारे कपड़े को बाहर वाली साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सारा कपड़ा नीट कर लेते हैं पूरे गले की बाहर वाली साइड से, और साथ साथ इसको प्रेस लाजमी करना है। ठीक है, ताकि जो कपड़ा है वो फिक्स हो जाए। सारे कपड़े को मैंने नीट कर लिया है। अब इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें क्रीज का निशान आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर भी मैंने कर लिया है। इसको हमने चौक की मदद से डार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये ट्राउज़र का फैब्रिक मैंने लिया है, इसके ऊपर हमने जो तिरछी पट्टियाँ काटी थी इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है इस तरह से। दोनों को तिरछा ही कपड़े के ऊपर रखना है, सीधा नहीं रखना, यानी कि कपड़ा भी हमने तिरछा ही रखना है। सीधे कपड़े के ऊपर पट्टियों को हमने सीधा नहीं रखना, कपड़े को भी हमने तिरछा रखना है और पट्टियों को भी तिरछा ही काटना है। अब इसके बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा सारे कपड़े की कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ से भी इसको कटिंग करके इन दोनों पट्टियों को अलग कर लेते हैं। सारा कपड़ा नीट कर लेंगे ऊपर और नीचे से। ठीक है, अब इसके एक साइड से, बल्कि दोनों साइड से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है इस तरह से, और साथ साथ प्रेस करते जाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी वाली साइड से भी इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसको हमने दोबारा से फोल्ड करना है, यानी कि इसको बंद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने एक पट्टी तैयार कर लेनी है इस तरह से।
ये देखिए बहुत बारीक सी पट्टी तैयार करनी, यानी कि ये इतनी पॉइंट में तैयार हुई है। ये तकरीबन 0.2 इंच की ये पट्टी रेडी होगी। दोनों पट्टियों को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड से फोल्ड किया है मैंने इस तरह से। दूसरी वाली साइड से भी इसको फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर हार्ड बुकरम लगाएंगे तो ये बहुत नीट बनता है। ठीक है, इस तरह से जीरो का बुकरम इसमें यूज नहीं करना इस तरह की डिजाइनिंग में। ठीक है, अब इसको भी मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इसको भी सारा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर गले के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था गले के बाहर वाली साइड से, वहां पर हमने सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि गला हमने शर्ट के बैक साइड की तरफ लेकर आना है, तो चाहे तो आप यहाँ पर सिलाई ना भी लगाएं तो खैर है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ क्योंकि ये धुलने के बाद इसके धागे वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। पूरे गले की शेप पर सिलाई मैंने लगा ली है। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा गला तैयार है। अब यहाँ पर ये जो पट्टियाँ मैंने तैयार की थी, इसके अंदर हमने ये स्वेटर की लेस लगानी है। इस तरह से इस पट्टियों को इस तरह से खोल लेंगे और लेस को इसके अंदर की तरफ इस तरह से रख के पट्टी को ऊपर वाली साइड से फोल्ड करके यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेस को अंदर रखेंगे, इस तरह से लेस को अंदर करते जाएंगे और इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही नीट ये पट्टी तैयार होगी तो डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से पूरी लेस हमने फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर लगा लेनी है, दोनों पट्टियों के ऊपर। ये पट्टी को ऊपर से नीट कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत ये सिंपल सा डिज़ाइन है गले का और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इस तरह से ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। लेस को अंदर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, ये पट्टी के ऊपर तो दोनों पट्टियों के ऊपर लेस मैंने लगा ली है। यहाँ से नीचे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे, पट्टी को नीट कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी नीट ये पट्टी तैयार हो गई है मेरी। अब हमने इनको शेप देनी है। इस तरह से गुलाई की शेप देंगे हल्के हल्के हाथों से। बाद में हम इसको गीला करके इसकी शेप को नीट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है। शर्ट की सीधी वाली साइड के ऊपर गले को इस तरह से रख के सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। ठीक है, क्योंकि बुकरम के ऊपर अगर सिलाई आ गई तो गले की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़े ही आराम से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। वैसे ही मैंने वीडियो की स्पीड को तेज़ किया होता है। ठीक है, इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ से सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये खद्दर का कपड़ा है तो थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही इसमें कपड़ा रखना है क्योंकि इसके धागे वगैरह निकल जाते हैं। कपड़े की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े से गैप पर। इस तरह से ऊपर वाली साइड पर भी गुलाई वाली साइड पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से हमने बैक साइड की तरफ मोड़ना है। ऊपर से इसके कॉर्नर को इस तरह से हमने फोल्ड करना है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और इसको तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसको उल्टा शर्ट को उल्टा रख के प्रेस करूँगी गले को। गले को हमेशा उल्टा साइड से पहले प्रेस किया करें। इस तरह से पूरे गले को सेट करके इसको प्रेस कर लेंगे, हल्का सा गीला कर लेंगे। अब सीधी वाली साइड से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ जो तैयार की थी इसको गीला कर लिया है और इसकी हमने इस तरह से शेप देनी है। गुलाई की शेप इसको हम गीला करके प्रेस करेंगे तो इसकी शेप खुद ही बनती जाएगी। ठीक है, एक शेप हमने इस तरफ देनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी दोनों पट्टियों की हमने गुलाई में शेप दे देनी है। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने गुलाई की शेप दे दी है। अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है और इसको तुरपाई भी कर लिया मैंने बैक साइड से। अब यहाँ पर इसके ऊपर गले की किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे जो हमने शेप डिज़ाइन बनाया हुआ है वहाँ पर हमने इन पट्टियों को फिक्स करना है। तो इस तरह से हमने पट्टियों को रख लेना है। लेस की हमने सीधी वाली साइड देख लेनी है, इसको हमने ऊपर वाली साइड पर रखना है इस तरह से।
नीचे वाली साइड पर हमने इसको बिल्कुल सेंटर पर सेट कर लेना है पट्टी को। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी भी इसके साथ ही मैं फिक्स कर लूँगी। इस तरह से इसको दोनों को हमने इकट्ठे सेट करके रख लेना है, ठीक है, ताकि इसका सेंटर जो है नीचे से बराबर का हो। अब यहाँ पर बड़े ही आराम से हमने सिलाई को चलाते जाना है। पट्टी को हमने इस तरह से दबा कर रखना है ताकि ये यहाँ से हिले ना, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से सिलाई को चलाना है। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसकी दूसरी साइड पर हमने डिज़ाइन को फिक्स कर लेना है। ये पट्टी को ऊपर से, यहाँ से पट्टी का जो डिज़ाइन है बिल्कुल बराबर का दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर तक गले की बिल्कुल शेप के साथ हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा लेस जो नज़र आ रही होगी उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और पट्टी को भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से पट्टी को भी मैंने कटिंग कर लिया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने लेस को और पट्टी को कटिंग कर लेना है। जो लेस एक्स्ट्रा होगी उसको हम कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से नीचे वाली साइड से भी एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। ये बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। ये आप पट्टी यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और यहाँ यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं। ये वाली जो मैंने यहाँ पर पट्टियों के अंदर फिक्स की है। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। और यहाँ पर लेस का कलर ग्रीन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस शर्ट में हल्का हल्का सा ग्रीन कलर था। ये देखिए नीचे भी आपको दामन में नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने लेस का ग्रीन कलर इसमें यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।